हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का वीडियो होने लगा है। वीडियो को जो टाइटल है वो है भारत और चीन करने जा रहा है यूएसए की सुपर पावर का द एंड। तो भाई साहब, द एंड होने लगा है यूएसए की सुपर पावर जो बहुत अरसे से कायम है दुनिया पर और अपनी मनमानी वो करते और रहते ये हैं। चाइना और भारत इंडिया मिलकर करने लगे हैं। आज आपके सामने क्या हुआ है, आज हुई है इनकी मुलाकात हुई है, तो वाकई। उसके ऊपर प्रॉपर अपडेट आई है कि किस तरह भारत यूएसए और की जो पावर खत्म होगी, चीन जो है ये मिल के उसकी सुपर सारी पावर जो को पावर है वो करेंगे। खत्म करेंगे। क्या सीन है सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये वीडियो नहीं है, ये इतिहास है जो कुछ ही देर पहले लिखा गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है ना, वो पिछले 20-25 साल से रूस कोशिश कर रहा था। व्लादिमीर पुतिन अपना सर पटक कर मर गए थे, लेकिन कर ही नहीं पा रहे थे क्या? भारत और चीन को साथ लाना। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 महीनों के अंदर ये कर दिखाया है। उन्होंने भारत और चीन जैसे कट्टर दुश्मनों को साथ लाकर खड़ा कर दिया है। और यकीन मानिए, अमेरिकन मीडिया में इस समय कोहराम मचा पड़ा है। यहां तक कि अमेरिका के जो सांसद हैं वो इस समय संसद के अंदर रोनी सूरत बनाकर कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी फॉरेन पॉलिसी का सत्यानाश कर दिया है। 15-20 साल की जो कड़ी मेहनत थी, जो क्वाड को हमने खड़ा किया था, सब मटियामेट हो चुका है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? वो ये कि अमेरिका में जो लोग भारत को पसंद नहीं करते, कई लोग तो ऐसे हैं जो भारत को दुश्मन आज भी मानते हैं, वो 1999 के जमाने में जीते हैं, वो लोग भी इसके लिए भारत को जिम्मेदार नहीं मान रहे। वो भी डोनाल्ड ट्रंप को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। और माने भी क्यों ना, क्योंकि भारत इकलौता देश नहीं है जो अमेरिका का साथ छोड़ रहा है। उसका पड़ोसी देश कनाडा, वहां पर बायकॉट अमेरिका अभियान चल रहा है। यूरोप, जो कि 180 साल की दोस्ती निभा रहा था अमेरिका के साथ, वहां अमेरिका के प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है। सारे देश इस समय अपने आप को ताकतवर बनाने में लगे पड़े हैं ताकि कल को कोई खतरा आए तो अमेरिका पर निर्भरता ना रहे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पिछले 4-5 महीनों में कहां जा चुकी है। लेकिन शी जिनपिंग और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह मुलाकात ऐतिहासिक क्यों है, वो भी जरा समझिए। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इस समय भारत और चीन के संबंध अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं। बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं है। अब से कुछ ही दिन पहले चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के भारत को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। अपने हाई एंड प्रोडक्ट को भी चीन भारत नहीं दे रहा। यहां तक कि अपनी कंपनियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि खासकर भारत के साथ अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर ना करे। इससे आप अंदाजा लगाइए। वहीं भारत ने भी तिब्बत कार्ड खेलना शुरू कर दिया है चीन के खिलाफ, जिससे चीन बिलबिलाया बैठा है। लेकिन उसके बावजूद शी जिनपिंग, जो कि दुनिया भर के राष्ट्रपतियों से नहीं मिल रहे पिछले 3-4 महीनों से, वो गायब थे। जानकर हैरान रह जाओगे कि पिछले 3-4 महीनों में जितने भी विदेशी नेता, चाहे राष्ट्रपति हो, किसी देश का प्रधानमंत्री हो, वो चीन आया है, शी जिनपिंग से मिलने का मौका नहीं मिला उसे। उस शी जिनपिंग ने भारत के विदेश मंत्री से मिलने का समय निकाल लिया। ये बताता है दोनों देश मजबूरी में एक साथ आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूर कर दिया है कि चीन भारत साथ आए फिलहाल के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है उसे मुंह तोड़ करारा जवाब दें। खास बात, ट्रंप और उसके लिंडसे ग्राहम जैसे जो चेले चपाटे हैं, जरा उनको भी उनकी हैसियत बताना जरूरी हो गया था। और एक खास बात ये भी है कि अमेरिका में धीरे धीरे ये बात चल रही थी कि जी भारत के पास अब आने वाले समय में भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, उसे हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि चीन के साथ कट्टर दुश्मनी है। और रूस, जो पहले भारत के साथ खड़ा हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे चीन की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। लेकिन शी जिनपिंग और एस जयशंकर की इस मुलाकात ने पश्चिमी देशों के जो रणनीतिकार हैं सबके धुएं निकाल कर रख दिए हैं, क्योंकि भारत ने ये दिखा दिया है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब अमेरिका अपने दोस्त और दुश्मन बदल सकता है अपने हितों के लिए, तो भारत भी ऐसा कर सकता है। और भारत ने प्रैक्टिकली वो करके दिखा दिया है अमेरिका के सामने। हालांकि कई लोग भारत में हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं कि यार हमने क्वाड को डेड कर दिया है, क्वाड का अब कोई मतलब नहीं रहा, कल को चीन के साथ दुश्मनी हो गई या कोई लड़ाई हो गई तो कौन हमारी मदद करेगा। तो निश्चिंत हो जाइए,
क्वाड में भारत इकलौता देश नहीं है जो चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, और भी देश हैं, बल्कि वहां के तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दौरा कर रहे हैं और लगातार चीन की गलियों में घूमते पाए जा रहे हैं। इस पर तो मैं वीडियो भी लेकर आने वाला हूं कल सुबह कि कैसे अमेरिका ने किल कर दिया है एक तरीके से क्वाड को, और इसमें भारत जिम्मेदार नहीं है, खुद अमेरिका जिम्मेदार है, और बाकी क्वाड के देश भी अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मतलब बाकी क्वाड वाले भी चाइना की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने बहुत बड़े ब्लंडर कर दिए। भाई मैं हैरान इस चीज मैं एक बात बताऊं, पिछले 3-4 महीने से देश पे देश जा रहे हैं, उधर बड़े बड़े लीडर्स जा रहे हैं, शी जिनपिंग किसी से नहीं मिल रहा, इधर भारत के मतलब प्रेसिडेंट भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, विदेश मंत्री से मिलने आ गए। मैं एक बात बताऊं, हाँ भाई मैं एक बात बताऊं, जो पिछले 4 साल में जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशन हाँ। अमेरिका के मतलब जो पिछले बाइडन 10 साल में 10 साल जो बाइडन के फिर काम थे, पिछला उससे शासन जो था ना 8 साल का, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे रिलेशन चले गए थे। वो उसने इतने अच्छे मतलब करके दिए थे, रिलेशन ऐसे हो गए थे कि यार एक किस्म का बिल्कुल चरम पर पहुंच गए थे। लेकिन ट्रंप ने 3-4 महीनों में उसने ये समझा कि यार मैं दबा लूंगा, मैं टेरिफ की धमकियां दूंगा, डर जाएगा, कहेगा यार ठीक है जो बात आप कहो सारा कुछ, ऊपर से पूरी दुनिया को नाराज कर दिया। उसने कहा है कि अगर तुम अपने दोस्त दुश्मन चेंज कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इंडिया की ये मुलाकात, इसको नॉर्मल मुलाकात नहीं समझो, बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक किस्म का मैसेज दिया गया अमेरिका को कि तुम्हारे खिलाफ हम इकट्ठे भी आ सकते हैं, और ये मैसेज जिस तरह तुम झुंड में आते हो हम भी आ सकते हैं, ये मैसेज दिया गया। और इधर से इंडिया का पता चलता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, देश का हित सबसे पहले, इंडिया को देश का हित सबसे पहले नजर आया, उसने चाइना के साथ किया। जो ट्रम्प था वो समझ रहा था मैं भाई बहुत बड़ा वो बन गया हूँ, वो क्या कहते हैं, खुदा बन गया हूँ दुनिया का, मैं मुझसे बड़ा, मैं राजा बन गया हूँ, मैं जो बोलूंगा मेरे से भाई कोई भी कुछ नहीं रहा। लेकिन वो गलत फहमी में था बहुत बड़ा। देखो सबसे बड़ी बात देखो, कनाडा नाराज, नेटो नाराज, यूरोपीय यूनियन नाराज, जापान नाराज, उन पे टैरिफ देने में, उनके ऊपर साउथ कोरिया नाराज, और देशों पे टैरिफ लगाए हुए हैं। सिर्फ खुश है तो अरब कंट्रीज हैं, वो भी चंद दिनों की, वो भी चापलूसी कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। दिनों की वो भी क्यों खुश है अरब, उन्होंने इन्वेस्टमेंट का उसको लॉलीपॉप दिया है, वो तब खुश हैं, और कुछ सीधी सी बात है। लॉन्ग टर्म में देखो एक ना एक दिन चाइना और इंडिया को साथ मिलना है, ये हमें भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना की नीति रही है कि वो अपने आसपास जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है वो उसको लेकर चलता है। इंडिया के साथ पंगा लेने की कोशिश की, इंडिया ने जवाब दिया, समझ आ गई है कि भाई इससे पंगा नहीं लेना। अमेरिका की नीति ये है कि जो देश ऊपर उठ रहा हो उसको दबाने की कोशिश करना, वो इंडिया के साथ अब ये कर रहा था। इंडिया ने कहा कि भाई मैं तेरा जो दुश्मन है अब मैं उसके साथ हाथ मिलाऊंगा और तू देखेगा और तू जलेगा। और दुनिया ने देखा, और अब वो उनके संसद में रो रहे हैं। वो एक बकचोदी कह रहा था 5% लगा, उसकी भी नीचे से शोले निकले। सही बात है। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।